ओके, सो जी जो है ना, जी जी जो है वो आपके पास गैल्वेनिक करंट है, ठीक है। आप जो ग्रीन आपके पास डायल है, इसको आप जो है जरा प्रेस करें ना, प्रेस करना है आप नीचे की तरफ। ये ये आपने प्रेस किया तो ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब आपने इसकी स्क्रीन के ऊपर जो चीजें हैं इनको समझना है, और ये समझ के ही सारी चीजें आगे चलेंगी, क्योंकि ये एक मेन्यू हम समझेंगे, फिर हर किसी का मेन्यू आपको समझ आने लग पड़ेगा, ठीक है। नंबर नंबर वन जो है वो आपके पास वन तो बस नंबर के शो हो रहा है ना, और जी जी फॉर गैल्वेनिक हो गया, ठीक है। उसके बाद एक ऊपर करके और फिर राइट हैंड, जिस तरह वो ब्रैकेट हम स्क्वायर रूट नहीं लेते थे, उस तरह का एक निशान बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि करंट इंक्रीज होगा, और फिर जिस इंक्रीज लेवल तक आपने जो भी इंटेंसिटी रखी है वहां पे जाके ये उतना ही रन करता रहेगा, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगी। इसको प्लेन गैल्वेनिक कहते हैं, या सिंपल डायरेक्ट करंट कहते हैं। ये करंट है, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो आगे 3.5 मिली एम्पेयर लिखा हुआ है गालबन, ठीक है। ये इसका मतलब यह है कि अभी ये 3.5 मिली एम्पेयर पे चल रहा है, और वन चैनल वन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, फिर प्लस आपके पास नीचे साइन आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्रीन पे, प्लस। प्लस का मतलब यह है कि एक्टिव इलेक्ट्रोड आपका कौन सा है। एक्टिव इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिसपे आपके पास ज्यादा इफेक्ट्स आते हैं, नंबर वन, या जिसमें चार्ज सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस टाइम जो है वो पॉजिटिव, यानी कि जो रेड इलेक्ट्रोड है, या आप एनोड कह दें, वो जो है वो आपका पॉजिटिव है इस टाइम, ठीक है। और उसके साथ जो है 0.0 मिली एम्पेयर, यानी कि आपकी इंटेंसिटी जो है वो फिलहाल सेट टू जीरो है, जबकि ऊपर 3.5 मिली एम्पेयर का मतलब यह है कि ये मैक्सिमम 3.5 मिली एम्पेयर तक आप इसको लेके जा सकते हैं, ठीक हो गया। अब आपके साथ ये घड़ी बनी हुई है इसके साथ, और जिसके आगे 10.00 मिनट्स लिखा हुआ है, ये इसका टाइमर है, कि अभी आप बाय डिफॉल्ट जो है वो इसकी सेटिंग ये हुई है कि आप इसका टाइम 10 मिनट तक लेके जा रहे हो, ठीक है। इसको आप ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब इसके नीचे जो है ये प्लस और फिर स्लैश माइनस लिखा हुआ है। ये आपकी पोलैरिटी चेंज करने के लिए आप डायल को घुमाएंगे, वही गोल डायल को घुमाएं जरा क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ये सिलेक्ट हुआ हुआ है, ये सिलेक्ट हो जाता है, जिसकी तरफ जाता है ये हाईलाइट हुआ हुआ है, जिस तरह माउस आप किसी आइकन पे लेके जाते हैं ना, कर्सर लेके जाते हैं। अब इसको प्रेस करें जरा आप, सेंटर वाले को प्रेस करें, और आप घुमाएं इसको, आप घुमाएं जरा। अब देखें वो जो ऊपर, ठीक है, ये पोलैरिटी चेंज कर रहा है आपकी, कि आपका एक्टिव इलेक्ट्रोड कौन सा होगा, गॉट इट। फिर प्रेस करें, अब ये मेन्यू खत्म, ठीक है। अब अगला राइट वाला जो इसके साथ है, वही जिसमें हमने कहा स्क्वायर, ये ब्रैकेट, सॉरी ब्रैकेट कह रहा हूं, स्क्वायर रूट, और और स्क्वायर रूट विद लाइंस। इसका मतलब यह है कि आप इस टाइम गैल्वेनिक करंट को प्लेन या इंटरप्टेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊपर सबसे ऊपर काला जो है वो आपको प्लेन शो कर रहा था, ठीक है ना। क्लिक करके इसको घुमाएं, अब वो देखें ये इंटरप्टेड हो गया, गॉट इट। कि भाई आप जो है, अब ये देखें एक चीज, अब इसको दोबारा आप इंटरप्टेड कर लें या वो कर लें, मतलब प्लेन कर लें, आपकी मर्जी है। अब सिलेक्ट करें दोबारा, कोई सा भी सिलेक्ट कर लें। हाँ, अब फिर आगे चले जाएं। अब ये देखिए आई मैक्स जो है ना, ये करंट मैक्सिमम है 3.5 मिली एम्पेयर स्लैश 25 मिली एम्पेयर। इसने कहा अगर तुम प्लेन लगाओगे तो 3.5 मिली एम्पेयर से ज्यादा मैं इंटेंसिटी नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन अगर तुम इंटरप्टेड लगाओगे तो मैं 25 मिली एम्पेयर पे लेके जाऊंगा, ठीक है। अब इसका मतलब यह है कि आपके पास जो डायरेक्ट करंट है, प्लेन डायरेक्ट करंट या नॉन इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट, वो 3.5 मिली एम्पेयर तक जा सकता है खाली। जबकि जब आप उसमें इंटरप्शन लेके आएंगे तो आप इसकी 25 मिली एम्पेयर तक इंटेंसिटी लेके जा सकते हैं। अब इसके बाद अगर आगे करें, घुमाएं, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन मेन्यू है, ठीक है। आगे घुमाएं, अगर इस पे क्लिक करेंगे बैक हो जाएगा, लेकिन अब फिर घुमाएं, आगे राइट घुमाएं, क्लॉकवाइज घुमाएं, ये टाइम पे आ गया, ठीक है। वही एंटर करके और बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, करके देख लें, प्रेस करें। सोनो जो है ना, सोनो, अब देखें, अब ये सिचुएशन समझ लें, ये बहुत लोगों को नहीं पता होती कहानी। सोनो है अल्ट्रासाउंड के लिए। अब आप अगर साथ अल्ट्रासाउंड चलाना चाहते हैं, आप सोनो पे क्लिक करें, तो अब
एक साइड पे आपका चैनल 1 के ऊपर जो है वो आपका डायरेक्ट करंट की सेटिंग आ रही है अभी इंटरप्टेड की, और ऊपर काली लाइन पे देखें तो आपके पास यूएस लिखा हुआ है, यूएस एरर आ रहा है। इंटेंसिटी ज्यादा हुई हुई होगी, या तार नहीं लगाई, या क्या किया हुआ है? नहीं, अल्ट्रासाउंड की प्रोब लगाई हुई है। अ, ये जो दोनों, इसकी दोनों जो नॉब्स है ना, छोटी वाली नॉब्स, इंटेंसिटी की नॉब, वो जीरो पे है। और दूसरी वाली, बहरहाल ये क्या आ रहा है, यूएस एरर आ रहा है। अच्छा, बहरहाल ये हो सकता है इसके साथ वो कोई इंक्रीज करें जरा, राइट वाली छोटी नॉब। ठीक है, ये शायद इसके साथ यहाँ से वो नहीं करेगा, चेक इलेक्ट्रोड, वो अभी इलेक्ट्रोड भी नहीं, नहीं अब्दुल वहाब, आपके पास दो छोटी नॉब्स हैं। अ, बिल्कुल फ्रंट पे है। इंटेंसिटी, जी जी इंटेंस, हाँ, जो वन वाली है वो आपके इसको कंट्रोल कर रही है। यस यस यस, ठीक है। यस, जो वन वाली है ना, ये इस टाइम डायरेक्ट करंट को कंट्रोल करेगी। ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द लेफ्ट वाली, ये इसके नीचे वन लिखा हुआ होगा। ठीक है, ये चैनल वन के लिए, और साथ वाली चैनल टू के लिए। वो अभी नहीं चल रही, कोई बात नहीं, वापस आए स्क्रीन पे। ठीक है, अब यहाँ से इस डायल को घुमा के, और राइट वाला वो जो वो बना हुआ है ना एरो, वहां पे लेके जाए, राइट वाले बॉटम एरो पे। नहीं, राइट वाला, एंड प्रेस एंटर, प्रेस एंटर। अब आप वापस आ गए हैं, ठीक है। हो सकता है मशीन अभी ये ऑप्शन अलाउ ना कर रही हो ना कि डायरेक्ट करंट के साथ आप अल्ट्रासाउंड क्यों करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट करंट जो है वो डीनर्वेटेड होता है ना मसल, तो इसलिए भी ये लिमिटेशन आ सकती है हमें। फिर एएमएफ है, ठीक है। एएमएफ करंट है इसके साथ, एएमएफ को मुझे देखना पड़ेगा इसका, मैं भूल जाता हूँ असल में नाम जो है ना वो क्या इससे बनता है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ए सिंक्रोनस पता नहीं करके है, या ऑल्टरनेटिंग मीडियम फ्रीक्वेंसी ना हो। एएमएफ, एएमएफ आ जाएगा, बीटेंस IG50 स्टॉक एफएम एएमएफ, दिस इज कंट्रोल एफ, ए एम और एफ कर देते हैं डायरेक्टली। एएमएफ करंट, एएमएफ ऑल्टरनेटिंग मीडियम, वो जो है ना, मीडियम फ्रीक्वेंसी है, मोड वन। सॉरी, यस, एएमएफ स्टैंड फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट है, मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट, लेकिन इसका मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होती है और बाकी क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो अभी हम इसके मशीन के वो मैनुअल्स की तरफ ज्यादा हैं, तो इसलिए मैं, हाँ, वो अभी एएमएफ इसके साथ हम नहीं चूज करेंगे। मैं फिर बताऊंगा कि क्यों नहीं करेंगे। उसकी वजह मैं अभी बता देता हूँ। देखें, जो डायरेक्ट करंट है ना, डायरेक्ट करंट, वो आपका अभी जो आपने इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट लगाया हुआ है वो बेसिकली 100% डीनर्वेटेड मसल के लिए होता है। तो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट जो है ना वो इनर्वेटेड मसल्स के लिए होते हैं, तो इसमें मसला आ सकता है, लिहाजा नो वरी, गो बैक। ठीक है, और इसी तरीके से एमटी है, ठीक है। एमटी, एमटी जो है वो, अब फिर देखना पड़ेगा, एमटी स्टैंड फॉर, ना एमटी कॉट्स जो है वो एमटी कॉट्स, लेट्स फाइंड एमटी, ये मसल ट्रेनिंग मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट है ये भी, ठीक है, एमटी फॉर मसल ट्रेनिंग, और ये भी मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट के अंदर आता है, लिहाजा अभी हम इसको इसको भी नहीं छोड़ेंगे, वापस चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से घुमाएं और घुमाएं,
ये प्रोग्राम स्टोर करने के लिए है, ये राइट पे करें, ये इलेक्ट्रोड्स के लिए है, फिर ये सेटिंग्स के लिए है, इसके साथ वाला। हाँ। सेट जो है सेटिंग्स के लिए। ठीक हो गया। अब देखें, आप डिस्प्ले, ये जो इलेक्ट्रोड वाला ना, डिस्प्ले इलेक्ट्रोड इंडिकेट्स वेदर द करंट इज रिलीज्ड बाय प्लेट इलेक्ट्रोड या कौन से इलेक्ट्रोड ना, ये वो आप सेटिंग करते हैं। हमने अभी जो इस इलेक्ट्रोड सिलेक्ट किए हैं यही वाले हैं, इस पर क्लिक करें, वैसे क्लिक करके घुमाएं, क्लिक करके घुमाएं। नहीं कर रहा, अच्छा, बहरहाल ये चेंज हो जाता है, वो मे बी सेटिंग से हो जाए। एनी हाउ, लेट्स गो बैक टू द मेन मेन्यू, होम। ये ठीक है। अब ये फर्स्ट जो है वो आपके पास गैल्वेनिक है। अब इसके बाद सेकंड जो है वो डायफेजिक करंट है। अब सेकंड, ये सुन लें जरा। डी एफ डायफेजिक, एम एफ मोनोफेजिक, सी पी शॉर्ट पीरियड, और एल पी लॉन्ग पीरियड। ये सारे के सारे इनको डायडायनामिक करंट्स कहते हैं। ये सारे के सारे, ये ग्रुप ऑफ करंट क्या कहलाते हैं? डायडायनामिक करंट्स। आप कोई सी भी सेटिंग खोलना चाहते हैं तो करें। तो खोलना है तो खोल के देख सकते हैं। यस। यस। हम्म। ठीक है। यस। आप देखें, आप क्लिक करें, क्लिक करके घुमाएं। हाँ जी। ये इसके मोड चेंज कर रहा होता है। जी। जी, मैं बता रहा हूँ। ठीक है। यू आर जो है वो अल्ट्रा स्टिमुलेशन करंट होता है। इसको ट्रेबर्ट करंट भी कहते हैं, ट्रेबर्ट करंट भी। अ, अभी इस बात पे ना जाए तो बेहतर है, लेकिन इसका नाम लिख लें कि यू आर का मतलब है अल्ट्रा स्टिमुलेशन करंट। और ट्रेबर्ट करंट भी जो है वो इसको कहते हैं कुछ लोग। ठीक है। ट्रेबर्ट, TRABERT, ट्रेबर्ट। आगे एच वी है, जिसको HVC भी कहते हैं, HVIT भी कहते हैं, मुख्तलिफ इस तरह के नाम होते हैं, लेकिन HV स्टैंड फॉर हाई वोल्टेज करंट आपका। ठीक हो गया। नहीं नहीं, लेकिन लगाते हैं, मैं बताऊंगा आगे। पहले हम इसके नाम शाम समझ लेना, ताकि आपको जो पूछे आपको पता तो होगा इसका मतलब क्या है। ठीक है। हाई वोल्टेज हो गया यूवी। फिर नेक्स्ट जो है वो टेंस हो गया। इसको कहते हैं। जी जी। टेंस जो है, अब देखें, अगर मुझे थोड़ा सा चले, आप ही बताएं, मैं साथ आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि टेंस के ऊपर एक जो है ना वो निशान आ रहा है। ठीक है। तीन स्क्वायर्स हैं जो ऊपर वाले हैं, जिधर टेंस लिखा हुआ है, जिधर टेंस लिखा हुआ है उसके साथ तीन ऐसे ऊपर वाले स्क्वायर्स बने हुए हैं। तो ये क्या शो कर रहा है? वो ठीक है, वो ठीक है, इसको हम वैसे लेमैन टर्मिनोलॉजी में क्या वेव फॉर्म कहेंगे ना, वेव फॉर्म है। वेव फॉर्म नंबर वन।
अब ये वेव फॉर्म, क्या देखो इसकी शक्ल जो है ट्रायंगल की तरह है, या रेक्टेंगल की तरह है, या स्क्वायर की तरह है, या ट्रेपेजॉइड की तरह है। एक एक की, ये तीन हिस्से हैं ना, तीन वो नजर आ रहे हैं, एक की कैसी शक्ल है? रेक्टेंगुलर, यस इट इज रेक्टेंगुलर, लेकिन ये मोनोपोलर है, सिर्फ ऊपर है, अगर ये नीचे नहीं है, यानी कि ये मोनोफेजिक भी इसको कह सकते हैं, मोनोपोलर भी कह सकते हैं। वो आगे बाद में मैं इस पे वेव फॉर्म को समझाऊंगा तो फिर सारी चीजें समझ आ जाएंगी, डोंट वरी। ठीक हो गया। अब पोलैरिटी आ गई है, पोलैरिटी के बाद टी जो है वो इसकी पल्स विड्थ है, ये टी पल्स विड्थ है इसकी, पल्स विड्थ। अगर आप इसको छेड़ेंगे ना तो पल्स बड़ी होती जाएगी, ये जो स्क्वायर है ये फैलता जाएगा। करें करें करें, वो वहां से नजर नहीं आएगा कि फैल रहा है, लेकिन आपके, जब आप अपने ऊपर लगा के अभी टेस्ट करना चाहते हो तो मैं करवाता हूँ आपको, आप देखें खुद फील हो जाएगा आपको। मुझे कुछ भी नहीं नजर आ रहा, सिर्फ वही डिवाइस ही नजर आ रही है। हाँ, अब ये देखो, ये चैनल वन है। देखो देखो देखो, इस पे समझो, ये तार तार सामने करो, थोड़ा सा दूर करना, हाँ ऐसे। ये देखो चैनल वन है तुम्हारे राइट हैंड साइड पे, जिसमें दोनों डब्बे सुर्ख, दोनों गोलदारे सुर्ख और नीला सुर्ख, नीला बाहर। ये आपका, ये चैनल वन है, और दूसरी साइड पे चैनल टू हो गया। ठीक हो गया। अब जब आपने स्टिमुलेशन किसी को करनी होती है, तो आपने ये करना होता है कि आपने चैनल कोई सा सिलेक्ट करना है। लेट से आपके पास इस टाइम एक मरीज है, आप चैनल वन सिलेक्ट कर रहे हो और एक ही जगह पे लगाना है, ठीक है। तो आप ये देखें कि दो तारें कौन सी लगाई हैं आपने, दोनों रेड इधर लगाई हुई हैं। बहरहाल इस पे फिर कलर कोडिंग होती है, एंड तक जाए ना, एंड तक जाए, एंड तक जाए इसके। तो इसके इलेक्ट्रोड कहाँ पे हैं? तो लगाए ना। आप, आपकी, नहीं नहीं, आपकी वीडियो खत्म हो गई है। अच्छा मेरी बात सुनो, देखें, आपने ना अब आप मेन डब्बी पे वापस जाएं, ये जो चिट्टी डब्बी है, यस। अब देखें, आपने जाहिर सी बात है इसमें कोई ना कोई डिफरेंशिएशन तो करनी है ना, कि मेरा एनोड कौन सा होगा, कैथोड कौन सा होगा। तो जो रेड रेड है ना, रेड रेड, इसको आप एनोड करेंगे, नंबर वन। और जो दूसरी रेड है ना, जो बाहर नीला सर्कल है और अंदर जो रेड वाला सर्कल है, इसको आप कैथोड करेंगे। तो यहाँ पे एक नीली उतार के ना तार, एक नीली तार उतार के उधर कर दें, जो तीसरे नंबर वाली तार है, तीसरे नंबर वाली तार, रेड से शुरू होंगे तो तीसरे नंबर वाली तार। तो सामने करके करें ना, मेरे सामने, स्क्रीन के सामने करके करें। हाँ रेड उतार दें, यस, थोड़ा सा और स्क्रीन वाली साइड पे करें, यस। अब ये नीली उतारें और रेड की जगह पे लगा दें जहां से रेड उतारी है। गॉट इट। और जो रेड उतारी थी वो उस जगह पे लगा दो। अब देखें, आपके पास चैनल वन में रेड और ब्लू आ गई है कलर कोडिंग। तो रेड वाली क्या है, पॉजिटिव, या रेड वाली को आप कहेंगे एनोड, और जो ब्लू वाली है वो आपकी बन जाएगी कैथोड। जी ठीक है, लगाएं लगाएं, ठीक है। इलेक्ट्रोड लगा दिए आपने, ठीक है। और कैमरा थोड़ा सा पीछे करेंगे, और थोड़ा सा और पीछे कर लें, हल्का सा और, बस सफिशिएंट है। और डिवाइस, डिवाइस में ना आपको अपनी वो वीडियो में नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा ना डिवाइस की स्क्रीन जो है वो बाहर है। दैट इज बेटर, दैट इज बेटर, ठीक है। आप देखें, फिर वापस आ गई बहरल। आपने जो है वो, तो नहीं नहीं, थोड़ी सी आप अपने लेफ्ट पे हल्का सा लेफ्ट और करें, दैट्स गुड इनफ, गुड इनफ। अब आपने ना ये अब खुद फील करना है, ठीक है। इस टाइम नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है वो आपका एक्टिव हुआ है, ठीक है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज योर
एक्टिव इलेक्ट्रोड। ओके, टी जो है वो टाइम है। ठीक है, अब आप टाइम पे क्लिक करो। टी, टी जो पल्स विड्थ था ना, ये इस पे क्लिक करें, पल्स विड्थ था, इस पे क्लिक करें और इसको कम करना शुरू करें जरा, काउंटर क्लॉकवाइज प्रेस करके और काउंटर क्लॉकवाइज करें ना। बस 80 ठीक है, चलो सबसे मिनिमम यही है। ठीक है, अब फिर एंटर करें इसे, अगले मेन्यू पे जाएं। ये यहाँ पे आपकी बर्स्ट फ्रीक्वेंसी है, बर्स्ट फ्रीक्वेंसी, दिस इज योर बर्स्ट फ्रीक्वेंसी। जब आप बर्स्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे, हम अभी नहीं कर रहे। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ हमारा मोड कौन सा सिलेक्ट हुआ है। फिर आगे जाएं, मोड पे क्लिक करें और अभी आप देखें 1 हर्ट्ज से लेके 150 हर्ट्ज तक जा रहा है। तो जब किसी चीज को हम एक रेंज दे देते हैं कि भाई यहाँ से लेके वहां तक जाओ, अपनी मर्जी से जाओ या प्री प्रोग्राम जाओ, इसका मतलब यह है कि ये मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी टेंस है। ठीक है, इसको कहते हैं मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी टेंस, कि ये टेंस वो है जिसमें फ्रीक्वेंसी खुद ब खुद मॉड्यूलेट। ऊपर आपको नजर भी आ रहा होगा, कभी 22 लिखा आ रहा है, कभी 20, कभी 18, कभी 17। ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये इसलिए कराते हैं कि आपके टिश्यूज जो हैं, ये पेशेंट के टिश्यूज अडॉप्ट ना करें। ठीक है, कैंप आपसे खुल जाता है। अच्छा, एनी मोड पे क्लिक करके घुमाएं जरा आप, मोड पे क्लिक करके घुमाना है। आप देखें, सॉरी वापस करें, अब ये 70 से एक एक पे जाओ ना यार। पहले वाला था 1 से 125, दूसरा है 70 से 150। ठीक है, और फिर तीसरा ये देखें 100 हर्ट्ज। अब ये फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गई है। फिर आगे घुमाओ इसको, बस ठीक है, वापस आ जाए। 3 मोड्स के ये टेंस आपको दे रहा है, जिसमें एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेंस है। ठीक है, और दूसरी भी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेंस है, और तीसरी पे जाएं, ये फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी टेंस है। अब इसमें आपने जब फ्रीक्वेंसी इसको इसको फ्रीक्वेंसी को आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। क्लिक करें, क्लिक करें और आप ऊपर नीचे करें। हाँ, अब इस पे क्लिक करें, अब घुमाएं। अब जब ये 50 से कम हो जाएगी तो ये कौन सी टेंस बनेगी, और 50 या 50 से ऊपर। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है ये एक्यूट कंडीशंस के लिए है, और जो लो फ्रीक्वेंसी है ये आपकी क्रॉनिक कंडीशंस के लिए है। जो हाई फ्रीक्वेंसी टेंस होती है, इसमें फ्रीक्वेंसी हाई होती है जबकि इंटेंसिटी कम रखते हैं। ठीक है, जबकि जो लो फ्रीक्वेंसी है इसमें इंटेंसिटी हाई रखते हैं। ऑपोजिट है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी इंटेंसिटी कम रखनी है। ठीक हो गया। और एक मॉड्यूलेशन तो आप ऑलरेडी देख के आ चुके हो, कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। अब इसको तुम, इसकी फ्रीक्वेंसी को ना, मेरी जान इस तरह करो कि तुम ले जाओ मिनिमम पे 1 पे जाएगी ये, या 1 से भी नीचे जानी चाहिए। ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, मैं तुम्हें कुछ फील कराना चाहता हूँ। ठीक है, बस ठीक है, कोई मसला नहीं। आप दोबारा एंटर करो और टाइम कर लो तुम 10 मिनट पे ले जाओ, टाइमर को भी 10 मिनट पे ले जाओ जरा। बस ठीक है, दैट्स गुड, 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 गुड। प्लीज थोड़ा सा पीछे आ, पीछे से मुराद ये फोन थोड़ा सा पीछे। अब आपने राइट चैनल, राइट से मुराद सॉरी चैनल 1 लगाया हुआ है। ठीक है, तो आपने जो चैनल 1 की इंटेंसिटी की नॉब है, आप इसको इंक्रीज करें जरा, घुमाएं, और आपको एक एक कॉन्ट्रैक्शन आ रही होगी। इंक्रीज करें, 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 कुछ भी नहीं होता, और करें। जहां आपको कॉन्ट्रैक्शन फील होना, जहां कॉन्ट्रैक्शन फील हो। ठीक है, अब आप स्क्रीन पे दिखाएं जरा मुझे, मेरे फोन की स्क्रीन पे दिखाएं। मैं एक चीज, बाकी व्यूअर्स भी देखेंगे ना फिर इसको। आप स्क्रीन, या इवन आप बाद में देख लेंगे, अपने हाथ को जिसकी मूवमेंट हो रही है वो जरा दिखाओ फोन में थोड़ा सा। हाँ, करें, तेज करें।
अब देखो उधर उधर लाइट भी शो कर रही है कि भाई तुम्हारी एक पल्स आ रही है, हो रही है कि नहीं? नहीं नहीं, इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट ठीक है, इंटेंसिटी और बढ़ाओ, कुछ भी नहीं होता, बढ़ाओ इंटेंसिटी। ओ बढ़ाओ बढ़ाओ, कुछ भी नहीं होता, जब तक कॉन्ट्रैक्शन नहीं आती बढ़ाओ। ठीक है। अब ना एक सेकंड आप स्क्रीन पे वापस लेके जाओ, फोन स्क्रीन पे करो जरा। अब मैं तुम्हें एक कंसेप्ट समझाता हूँ, थोड़ा सा पीछे पीछे पीछे, और बस और पीछे करो, हल्का सा और, दैट्स इनफ। अब देखो आपका जो, इस बात को आप समझ लो अब्दुल वहाब, गौर से सुनो। इट्स ऑलमोस्ट, हाँ कर लें, इट्स ऑलमोस्ट 60 मिली एम्पेयर जहां पे आपकी कॉन्ट्रेक्शन आ रही है। ठीक है, अब जीरो पे ले जाओ। ठीक है। अब आपने दोबारा वो जो कंट्रोल नॉब है ना, मास्टर नॉब जो बड़ी अली सब्ज है जिससे घुमा रहे हो सारा, उसको टी पे लेके जाओ, जरा पल्स विड्थ पे लेके जाओ। आप इसको सिलेक्ट करो। ठीक है। और आप इसको ना मैक्सिमम करो। ये 4-5 तक जानी चाहिए। 400 बड़ी जबरदस्त है। अब दोबारा वापस करो इसको, यानी कि अनसेलेक्ट कर दो इस मेन्यू को, और अब दोबारा से इंटेंसिटी जो है ना इंक्रीज करो जरा। करते हैं ना, देखते हैं ना। थोड़ी सी फोन पीछे करो ताकि हमें वो नजर आए स्क्रीन, कॉन्ट्रैक्शन आनी चाहिए। आ गई है। चले कंसेप्ट समझ लें, बाकी खैर है। अब आ गई है, जरा दोबारा दिखाएं एक दफा। अब इस बात को समझें कि पल्स विड्थ जितनी ज्यादा बड़ी होती जाती है, उतनी कम इंटेंसिटी पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, और पहले 60 पे काम कर रहे थे यही। तो अब एक बंदा जो है गलत अगर पल्स विड्थ का इस्तेमाल करे, ठीक है, और वो इंटेंसिटी फुल भी कर दे, तो डिजायर्ड रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, वो कहेगा मशीन खराब है, इलेक्ट्रोथेरेपी काम ही नहीं करती। ठीक हो गया। तो इलेक्ट्रोथेरेपी काम करती है बहरहाल। अब इसके साथ ही घुमा के टेंस सेकंड चैनल पे भी चलाओ, घुमाओ, और वो जो टेंस लिखा आ रहा ना उसको सेकंड चैनल पे लेके जाओ जरा। सिलेक्ट करो। ठीक है। पैरामीटर्स तो वही है जो आपके फर्स्ट के हैं, लेकिन आप जरा नॉब को घुमाओ, आप सेकंड इंटेंसिटी की नॉब को घुमाओ जरा। ठीक है। अब वहां पे इलेक्ट्रोड, अब ये जैसे ही अब देखो चेक इलेक्ट्रोड का सिग्नल आ गया और जीरो हो गई है, इसको कहते हैं सेफ्टी फंक्शन। आप अगर वहां पे दूसरी तारों के साथ इलेक्ट्रोड लगाओगे, तो फिर आपको जो है वो ये इफेक्ट भी मिल जाएगा कि दूसरा भी चलेगा। अब मेरे एक क्वेश्चन का आंसर करें, बल्कि अभी ना आंसर करें, अब इसको बैक करें, यहां से बैक करें, चैनल 2 को खत्म कर दें, चैनल 2 खत्म कर दें, चैनल 2, चैनल 1 पे वापस आए, और पोलैरिटी चेंज करें जरा प्लीज। क्लिक करें और प्लस पे ले जाएं। अब इंटेंसिटी सिर्फ इंक्रीज करें चैनल 1 की, ले जाएं कॉन्ट्रैक्शन जहां तक होती है लेके जाएं। अब मुझे बताएं कि जब जब आपने नेगेटिव या कैथोड को एक्टिव रखा था, तो किस इलेक्ट्रोड में इरिटेशन या ज्यादा फीलिंग आ रही थी, और पॉजिटिव में रख के उसके ऑपोजिट में आती है कि नहीं आती? ठीक हो गया। तो ये भी मैं किसी दिन सिखाऊंगा या वीडियो बनाऊंगा कि भाई कैसे जो है वो कहाँ पे कौन सा सिलेक्ट करते हैं। ठीक हो गया। अब अब आप इंटेंसिटी जीरो करो। अब आपने फिलहाल भाई आपने ना जो वेव अभी सिलेक्ट की है ना, ये है मोनोपोलर। ठीक है, या मोनोफेजिक भी कहते हैं, मोनोपोलर ना कहें, मोनोफेजिक क्या लें। अच्छा, अब आप नॉब को घुमा के जरा वेव फॉर्म सिलेक्शन मेन्यू पे लेके जाएं। यस। आप सिलेक्ट करें, अब घुमाएं जरा, अब ऊपर देखो जरा, अब ये क्या बन गई है, बायफेजिक।
लेकिन बायफेजिक सिमेट्रिकल है, बराबर है। अब फिर इसको घुमाओ। नहीं नहीं, उसी को सिलेक्ट करके ना, दो ही है ना। तो आपके पास टेंस के कितने मोड्स हैं, अब जरा समझो इस बात को। आपके पास टेंस जो है वो एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के साथ है, दूसरी भी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के साथ है, तीसरी आपके पास कन्वेंशनल टेंस है जिसमें आप हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी कर सकते हो, और इन सब के अंदर आप मोनोफेजिक और बायफेजिक वेव फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हो। अभी तक आपने सिर्फ मोनोफेजिक वेव इस्तेमाल की थी, ठीक है। अब बायफेजिक को जरा एक्सपीरियंस करो, और ये उससे ज्यादा बेहतर होगी और कंफर्टिंग होगी। बाय जो दोबारा कॉन्ट्रैक्शन पे लेके जाओ, और टी को 400 पे करो, टी को 400 पे करो प्लीज। हाँ, अब इंटेंसिटी बढ़ाओ, अब इंटेंसिटी बढ़ाओ जरा। हाँ जी। क्या हुआ? झटके तो लग रहे हैं, फीलिंग इसकी अलग होगी। ये नहीं, ये मजेदार नहीं लग रहा, ये ज्यादा कंफर्टेबल, मैंने पहले तुम्हें कहा था। दूसरा ये है कि इसमें तुम्हारी कॉन्ट्रैक्शन 16-17 पे आई है, उसमें 20 पे आई थी। तो इसकी रीजन ये है कि बायफेजिक में जो ऊपर करंट जाता है उसमें भी करंट जा रहा है, और नीचे वाले सेक्शन में भी करंट आपको डिलीवर हो रहा है, जबकि आप मोनोफेजिक में सिर्फ ऊपर वाला हाफ आपको करंट जाता था, नीचे वाला हाफ है ही कोई नहीं। गॉट इट? तो इस पे मजीद मजीद भी बहस करेंगे हम इंशाल्लाह। अब एक चीज, अब ये इसको, ये जो है ना, ये जो है आप जिसका सिलेक्ट हुआ हुआ है, जिसके आगे हर्ट्स लिखा है, दो लाइनें हैं, दो माइनस के साइन और हर्ट्स हैं, इसको सिलेक्ट करो और इसको घुमाओ। अब ये आपकी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या बस आ गई है। आप इसको 3 हर्ट्स पे लेके जाओ या 5 पे लेके जाओ, बस 5 पे कर दो, 10 पे जितना, बस 5 पे करो। अब इंटेंसिटी बढ़ाओ जरा। अब देखना, अब बस आएंगी करंट, इस तरीके से। अच्छा, एक सेकंड यार, कोई घर आया, मैं 2 सेकंड होल्ड करना, ठीक है। सो टेंस होगी, टेंस का तो मैंने आपको बताया था ना, टेंस का क्या पर्पज है। ठीक है, टेंस तो हर ट्रांसक्यूटेनियस, थोड़ा सा पीछे करें फोन को, फोन को हल्का सा पीछे करें, और यस, बस बस ठीक है। और फिर आगे चला गया, थोड़ा सा पीछे करें, हाँ बस। टेंस के बाद IG30 है। IG30 जो है ना, वो आपके पास, IG स्टैंड फॉर इंटरप्टेड गिल्वेनिक, और 30 जो है ना वो इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये 30 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी के साथ जो है ना वो आपके पास गैल्वेनिक करंट है। IG50 जो है ये 50 पल्सेस के साथ या 50 हर्ट्स के साथ जो है ना वो आपके पास क्या लें, गैल्वेनिक करंट है, ठीक है। और इसमें और इतनी कोई चीज नहीं है, आपकी गैल्वेनिक करंट ही है ये दोनों। फिर आ जाता है FM, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करंट्स, ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करंट्स में आ जाता है। फिर आगे आ जाता है स्टॉक, जिसे स्टोकेस्टिक करंट भी कहते हैं, ठीक है। FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड करंट या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करंट है। स्टॉक जो है, स्टॉक किसके लिए है, स्टॉक कहते हैं स्टोकेस्टिक करंट के लिए, स्टोकेस्टिक, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है FAS, फेरेडिक सर्ज करंट। FA फेरेडिक के लिए, S का मतलब क्या है, सर्जिंग। तो ये ज्यादा एडवांस्ड फॉर्म है फेरेडिक करंट की, ठीक हो गया। HVS, HVS हाई वोल्टेज करंट। फिर इसके बाद HVS हाई वोल्टेज करंट है। उसके बाद HVS के बाद है T/R। T/R का मतलब है पल्सेस विद एडजस्टेबल पैरामीटर्स। यहाँ पे वो पल्सेस हैं जिनके पैरामीटर आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। टाइम और रैंप है, T/R का मतलब होता है टाइम, और रैंप या रिलीज टाइम है, पल्स टाइम है, ये चीजें इसमें कंट्रोल की जा सकती हैं, ठीक हो गया। फिर आगे IF है। IF इंटरफेरेंशियल फोर पोलर के साथ कन्वेंशनल, ठीक है।
फिर आपके पास आ गया ए। अब ये जो है ना आई एफ और ए एम और बाकी सारा जो है, ये सारा का सारा मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स हैं, कॉट्स शॉर्ट्स। ऊपर वाला जो है ना, जी से लेके और टी स्लैश आर तक, ये सारा लो फ्रीक्वेंसी करंट्स हैं। जी से लेके टी स्लैश आर तक के कौन से करंट्स हैं आपके पास? लो फ्रीक्वेंसी करंट्स। और आई एफ जो है वो आपके पास है, आई एफ हो गया, ए एम एफ हो गया, एम टी और क्वार्ट्स, ये चारों कौन से हैं? ये हैं आपके मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट। आई एफ का मतलब हो गया इंटरफेरेंशियल, ठीक है। ए एम एफ का मतलब हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट। और एम बाई टी का मतलब हो गया मसल ट्रेनिंग मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स। और कॉट्स, ठीक है, ये भी मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट है, लेकिन इसको कॉट्स मीडियम फ्रीक्वेंसी ट्रेनिंग करंट कहते हैं। तो अब इस सारे मेन्यू की समझ आई है कि आपके पास अगर मैं ये कहूं कि यार आपने लो फ्रीक्वेंसी करंट लगाना है, तो आप कहां से लेके कहां तक सेलेक्ट करेंगे? सॉरी, यस। और अगर मैं आपको कहूं कि भाई आपने तो मीडियम फ्रीक्वेंसी लगाना है, यस। अब हम इस मेन्यू से राइट मेन्यू की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट होते हैं। स्क्रीन पूरी नजर नहीं आ रही मुझे, थोड़ा सा, और दैट्स इनफ। अब जो है प्लीज गो टू सोनो, क्लिक सोनो इज फॉर अल्ट्रासाउंड। ये आपके पास ये वो एरर आ रहा है, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड की प्रोब का एरर है या किसी चीज का एरर है? ये अल्ट्रासाउंड प्रोब, प्रोब दिखाई लगाई भी है, प्रोब के ऊपर लाइट भी जल रही है। ये प्रोब सही करके उतार के दोबारा लगाएं जरा। चले वो पहले एक दफा डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करें ना। अच्छा चलें, ऑफ करके ऑन करें जरा, देखते हैं। पीछे से पावर का बटन है, इसके पीछे पावर का बटन है, ये ऑफ हो गया, ठीक है। अब फिर इसको ऑन करेंगे, लेट इट टर्न ऑन। नाउ प्लीज गो टू, यस सोनो। कर लेगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अब प्लीज इस बात को भी समझें, और थोड़ा सा ही चूंकि मेन्यू रह गया तो हम आज इसको मेन्यू को खत्म करेंगे, बाकी फिर हम करंट्स की डिस्क्रिप्शन पे वीडियोस में बनाता रहूंगा तो इजी हो जाएगा, ठीक है। प्लीज थोड़ा सा कैमरा ना राइट पे करें, हाँ बस बस काफी है, काफी है प्लीज। अब देखें टू का मतलब ये है, टू जो ऊपर लिखा है सबसे पहले काले के अंदर चिट्टा जो टू लिखा हुआ है ना, टू का मतलब ये है कि आपकी जो अल्ट्रासाउंड कनेक्टेड है ये चैनल टू पे लगी हुई है, और इसके अलावा आप कहीं और इसको कनेक्ट कर भी नहीं सकते, ठीक हो गया। और बुलदायरा और नीचे जो लाइन है ये अल्ट्रासाउंड या साउंड का इफेक्ट है, ठीक है, ये साउंड निकल रहा है। वन और रेशो टेन, वन रेशो टेन का मतलब है कि ये पल्स्ड मोड इस टाइम सिलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। वन रेशो टेन का मतलब ऑन रेशो ऑफ है, यानी कि 1 सेकंड अगर ऑन है तो 10 सेकंड ऑफ है, एक हिस्सा ऑन है 10 हिस्से ऑफ है, ये इस तरह बनता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आगे लिखी है 1 मेगाहर्ट्ज, के 1 मेगाहर्ट्ज सिलेक्ट हुई हुई है। फिर नीचे मोड है, मोड आप सबसे पहले डिसाइड करते हैं अल्ट्रासाउंड का जो मोड है वो पल्स्ड रखना है या कॉन्टिन्यूस रखना है। आप मोड पे हाईलाइट हुआ हुआ ना, सिलेक्ट करके और घुमाएं जरा, घुमाएं, आप और घुमाएं, 1 2 3 और घुमाएं, और घुमाएं। जब कॉन्ट लिखा आ गया तो कंटिन्यूस मोड है, बाकी सारे पल्स मोड है, ठीक है। अब सिलेक्ट कर लें, कंटिन्यूस मोड सिलेक्ट किया हमने, 1/3 पे चले जाएं। अब लॉजिकल सी बात है, 1/3 क्या है? मेगाहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी चूज करें, 1 मेगाहर्ट्ज या 3 मेगाहर्ट्ज। क्लिक एंड चूज, एंड क्लिक अगेन।
ऊपर 3 लिखा आ गया ना, SIM सिमुलेशन के लिए है। आप इस पे क्लिक करें, सिमुलेशन क्लिक करें और घुमाएं। वो मे बी सिमुलेशन अभी इस मोड में ना ऑन हो रही हो सॉफ्टवेयर की वजह से। आगे क्लिक आगे जाओ, स्पीकर पे क्लिक करो। सॉरी, मेरी स्क्रीन मुझे नजर नहीं आ रही, स्क्रीन थोड़ा सा, हाँ, आप घुमाएं से। ये आवाज आप बीप ऑन रखना चाहते हैं या ऑफ रखना चाहते हैं, ठीक है? तो आपकी मर्जी है कि ताकि ये इंडिकेशन भी होती है, मरीज को भी पता चलता रहे कि बीप आ रही है तो चल रही है डिवाइस, या आपको पता चलता रहे कि बीप आ रही है तो डिवाइस चल रही है। ये फीडबैक है यहाँ से, ठीक है? तो इसको ऑफ रख दे तो अच्छी बात है, हम तो ऑफ ही रखते हैं हमेशा। ठीक हो गया। बाकी मर्जी होती है ना, इस पे तो कोई ये फंक्शन तो नहीं है ना, यानी कि ट्रीटमेंट पे इसका कोई असर नहीं है। तो अब देखें, आपने ना वो अल्ट्रासाउंड को, अगर प्रोब को अपने हाथ में पकड़े, उस पर 2-3 कतरे पानी के डालें और इंटेंसिटी जो है 2 वाली इंक्रीज करें, तो देखें आपको अल्ट्रासाउंड चल जाएगी। और वाटर, हल्का सा हमें वाटर डांस भी दिखाए ना, अल्ट्रासाउंड की प्रोब उठाएं, सीधा करें, इस पे 2 कतरे डालें पानी के, बस इस पे 2 कतरे पानी के लिए और डालें और करें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या ये, हाँ जी, आप इंटेंसिटी 2 से करें ना, 2 से इंटेंसिटी बढ़ाएं तो ये वाटर डांस करना शुरू कर देगा। बस इसका मतलब है अल्ट्रासाउंड आपकी काम कर रही है अभी तक, ठीक है? मुझे सही व्हाट्सएप पे नजर नहीं आ रहा। बहरहाल, लेट्स टर्न दिस ऑफ एंड गो बैक टू द मेन मेन्यू, हम बाकी सेटिंग्स को डिस्कस कर लें। हाँ जी, वो ये साउंड वेव है, कोई इतना नहीं। अब इंटेंसिटी 0 करके अब इसको टर्न दिस चैनल ऑफ, वही जो राउंड एरो है इस पे क्लिक करें। अब देखें नीचे, नीचे आए, डायग्नोस्टिक्स पे चले जाएं। ये डायग्नोस्टिक करंट था, इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये थोड़ा सा फोन पीछे करें ताकि पूरा नजर आए। या अपना जो, मैं सिंपली आपको ये समझाता हूँ इसमें अभी, कि आपने अगर इनर्वेशन का स्टेटस देखना हो या री इनर्वेशन का स्टेटस देखना हो तो ये टेस्ट करते हैं, इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक्स इसे कहते हैं। इस पे मैंने पूरी वीडियोस भी बनाई हुई हैं, तो ये बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सारा इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक्स है, ठीक है? वापस जाएं अभी, ठीक है? अब वापस आ जाए इंडिकेशन वाले पे, नीचे 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 इंडिकेशन क्लिक करें। अब ये पूरी आपके पास जो है वो, इसको डेटाबेस भी कहते हैं, या एक और भी इसके लिए वर्ड होता है, मेरे जहन में भी नहीं आ रहा, ठीक है? ये आपके पास जो है ना गाइडलाइंस बनी हुई हैं कि आपके पास कौन सी कंडीशन है। नी जॉइंट के आर्थराइटिस है, ठीक है? ये देखें, तो ये आर्थरोसिस, नी जॉइंट आर्थरोसिस, ठीक है? और इसमें जो है वो इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन है, और नीचे यूएस अल्ट्रासाउंड के लिए आप क्लिक करें जरा नी जॉइंट आर्थरोसिस को। अब इसने बता दिया कि इंटेंसिटी कैसे होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, ये आपकी थेरेपी गाइड है पूरी, ठीक है? तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ग्राफिक पे जाएं जरा, घुमा के ग्राफिक पे जाएं, और जहाँ पे ये तस्वीर भी बना देगा कि कहाँ पे कैसे रखना है और क्या क्या करना है। ठीक हो गया? गो बैक। यार, यार मैं मेरी बात सुने अब्दुल वहाब, ये चीजें बुनियादी होती हैं, यानी कि ये कोई हरफ आखिर नहीं होता, ये बुनियादी चीजें हैं। तो ये अब वापस जाएं, ठीक हो गया? फिर यहाँ से भी ऊपर जाएं या नीचे आ जाएं, वापस चले जाएं, ऊपर चले जाएं, बेशक नीचे तो बहुत ज्यादा होंगी, ये ए से जी तक चला जाए। एंड पे क्लिक करें, एंड पे, एंड पे, एंड पे, एंड, ठीक है? अब इंडिविजुअल पे चले जाएं। ये पर्सनलाइज
प्रोटोकॉल्स हैं, F1, F2, F3, F4, F5। अगर आपने किसी एक बंदे के लिए कोई प्रोग्राम खुद से बना के सेव किया ना जब, तो वो इन फंक्शंस में चला जाता है। 20 तक शायद जाएगा। ये देखो कितने तक है। हाँ, 25 तक। बस अब यहाँ से एग्जिट करें। F1 पे क्लिक कर दो, 25 पे क्लिक कर दो, कहीं पे भी क्लिक कर दो। अब बैक कर लें, ये बैक करें। ठीक है, और सेट मेन्यू पे चले जाएं। अब इस पे क्लिक करें, सारी सेटिंग्स है डिस्प्ले पे ना। आपके पास स्क्रीन की ब्राइटनेस है सबसे पहले, ऊपर 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 ऊपर, ये क्लिक करो। अब ब्राइटनेस फुल इंक्रीज करें जरा और काम करके देखें। ठीक है, काम करें, फुल काम करके देखें। वो आपने अपने के लिए करना है। ठीक है, अब सिलेक्ट करके नीचे वन डिस्प्ले पे आए, क्लिक करें, इस पे क्लिक करें। क्या घुमाएं अभी, स्टार्ट मेन्यू, प्रीवियस करंट, ये आपकी मर्जी है। आप चाहते हैं कि मैं मशीन ऑन करूं तो जो मैंने करंट पिछला छोड़ा था वही आए, या होम मेन्यू पे चला जाए। तो होम मेन्यू ज्यादा बेहतर होता है कि आप दोबारा स्टार्ट मेन्यू पे चले जाएं। ठीक है, क्लिक करें और फिर अगले पे जाएं, सेटिंग पे। अब इस पे क्लिक करें और घुमाएं। अब देखें, ये आपके पास वेव फॉर्म्स हैं, आप डिफरेंट वेव फॉर्म्स को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिमेट्रिकल, ए सिमेट्रिकल, तो ये जो पहले वाली है ये बेहतर है। बाय डिफॉल्ट ये दूसरी वाली, ये सही होनी चाहिए। ठीक है, एंड यू कैन इवन गो टू द राइट साइड, वो जो राइट एरो है, एंटर क्लिक करें और राइट एरो पे, हाँ, इस पे क्लिक करें। अब ये देखें, ये बेसिक सेटिंग में अल्ट्रासाउंड की है, वॉट वॉट सेंटीमीटर स्क्वायर, डायग्नोसिस, यस। अगर आपके पास दो, ये सारी एज इट इज रहने दें, एंड गो बैक, एंड नाउ गो बैक, एंड देयर यू आर। ये पूरा इसका होम मेन्यू है। हर चीज आपको पता चल गया कि अल्ट्रासाउंड है, मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट है, और साथ इसके जो है वो लो फ्रीक्वेंसी करंट है। अल्ट्रासाउंड इज बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स। तो तीनों चीजें इसके अंदर है, अलोंग विद इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक्स, एंड यू हैव थेरेपी गाइड एंड डायग्नोसिस आल्सो। ओके, अल्लाह करे आज। अभी ना, अभी मेरी बात सुने अब्दुल वहाब, ये जितने करंट्स है ना, जितने करंट्स हैं, इन सब करंट्स पे जो है वो मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, समझाऊंगा कि किस पैरामीटर का क्या है। मेरे पास कैमरा है, और ये मशीन सेम मशीन है, अभी मेरे पास मैक्स में पड़ी हुई है, तो इस पे बनाऊंगा मैं।